हेलो टू एवरीवन, व्हाट इज़ ऑब्लिगेट पैरासाइट। सबसे पहले हम समझते हैं कि पैरासाइट क्या होता है। पैरासाइट एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन और इन सम अदर ऑर्गेनिजम्स एंड ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द लेटर इज कॉल्ड ए पैरासाइट। यानी कि ऐसा जीव जो दूसरे जीव में रहता है अंदर या बाहर और प्राप्त करता है अपना भोजन दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उसे हम कहते हैं पैरासाइट। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, नेमेटोड, प्रोटोजोआ, इवन प्लांट्स आल्सो। चलिए इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फंगाई एज अ पैरासाइट। ये एक वीट प्लांट है जो कि इन्फेक्टेड विद रस्ट फंगाई। दिस इज द वीट लीफ इन्फेक्टेड विद रस्ट फंगाई। ये रस्ट फंगाई के स्पोर हैं। दिस इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ वीट लीफ। ये लीफ की अपर सरफेस है। यहाँ पर लीफ के मीजोफिल सेल्स हैं। ये रस्ट फंगाई का स्पोर है, यूरिडोस्पोर। जब रस्ट फंगाई का स्पोर लीफ सरफेस के ऊपर लैंड करता है और ये जर्मिनेट होता है तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम हाइफा एंड माइसीलियम कहते हैं। फिर ये आगे से स्वेलिंग हो जाती है, इसमें इसको एपरिसोरियम कहते हैं। एपरिसोरियम से इन्फेक्शन पैक निकलता है, स्टोमेटा के थ्रू ये अंदर चला जाता है। ओके ना। तो यहाँ भी स्पोर के बहुत सारे हाइफी बन के अंदर चले गए लीफ के। तो ये लीफ की मेसोफिल सेल्स के अंदर चले जाते हैं। यहाँ चला गया, ये सब सेल्स हैं लीफ की, ये स्पोर अंदर चला गया है और लीफ के अंदर किसी भी मेसोफिल सेल के अंदर ये हॉस्टोरियम लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो हॉस्टोरियम इज अ फूड एब्जॉर्बिंग ऑर्गन ऑफ द रस्ट फंगाई। तो इस ऑर्गन से, हॉस्टोरियम से, ये फूड एब्जॉर्ब करता है। प्लांट की फूड की सेल के अंदर जो भी मटेरियल होता है ये इसे एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट यहाँ से चले जाते हैं और ये फंगस मल्टीप्लाई करता रहता है। तो दिस इज़ द होस्ट एंड दिस इज़ द पैरासाइट। नाउ क्लियर। चलिए हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं नेमेटोड एज अ पैरासाइट्स। दिस इज़ द प्लांट रूट स्ट्रक्चर। ओके ना। नेमेटोड क्या होता है? नेमेटोड वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। फ्री लिविंग भी हैं, प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड भी हैं। चलिए नेमेटोड का स्ट्रक्चर देखते हैं, जनरल स्ट्रक्चर। दिस इज़ द नेमेटोड, प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड। ये इसका हेड रीजन है, ये इसका टेल रीजन है, ये हेड रीजन है। दिस ऑलपिन लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टाइलेट, जिससे ये प्लांट में पंक्चर करता है और अपने न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। ये नेकेड आई से हम इनको देख नहीं सकते, इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर ये रूट है। ओके ना। ये रूट का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। दीज आर द नेमेटोड्स, दीज आर द नेमेटोड्स। अब देखिए नेमेटोड्स ने क्या, ये भी एक नेमेटोड है जिसको मिलेडोगाइन नेमेटोड कहते हैं। रूट के अंदर है। कुछ नेमेटोड एंडोपैरासिटिक होते हैं, कुछ एक्टोपैरासिटिक होते हैं। एंडो मतलब ये पूरा इसके अंदर चले जाएंगे। एक्टो मीन इनकी बॉडी बाहर रहती है और ये जो स्टाइलेट है ये रूट के अंदर चला जाता है। ये जो ऑलपिन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये दिस इज ऑलपिन लाइक स्ट्रक्चर, ब्लैक। ये प्लांट रूट के अंदर चला जाता है और यहाँ से ये अपना फूड को एब्जॉर्ब करता है और अपने आप को सर्वाइव करता है। सो प्लांट रूट इज होस्ट एंड नेमेटोड इज पैरासाइट। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैरासाइट, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में और अंदर रहता है, अपने फूड को अपना फूड लेता है इससे, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को पैरासाइट कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं? होस्ट। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। पैरासाइट हम समझ गए। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस इन नेचर ओनली इन लिविंग होस्ट एंड दे आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऐसे पैरासाइट्स जिनको अपने सर्वाइव करने के लिए, ग्रो होने के लिए और रिप्रोड्यूस होने के लिए लिविंग होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। लिविंग होस्ट। ओके ना। अगर लिविंग होस्ट की डेथ हो गई तो इन पैरासाइट की भी डेथ हो जाती है। नेचर में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं। फॉर एग्जांपल सम फंगाई, जैसे अभी हमने रस्ट फंगाई पढ़ा था, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। वायरस इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, इसको भी अपने को ग्रो और रिप्रोड्यूस होने के लिए लिविंग होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। सम प्रोटोजोआ और obligate parasite nematodes are also obligate parasite and certain plants also obligate parasites.